Hello bachcho, let's have a look at this question which says match the column 1 with column 2 and choose the correct option from the codes given below. तो इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स प्रोवाइडेड हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में हमें रिएक्टेंट एंड रिएजेंट्स गिवन है, कॉलम 2 में हमें प्रोडक्ट्स गिवन है। हमें करेक्ट रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट को match करना है, then we have to find out the correct codes which are given below. Okay, so the key concept here is reactions involving alkynes. So if we look at the reactions and the products, these involve alkynes. So the key concept becomes reactions involving alkynes. Now we will discuss the reactions one by one to find out the correct option. The first reaction जो हमें given है that is RC triple bond Cr जिसका reaction हो रहा है with BH3 THF in the presence of CH3 COOH which is acetic acid. तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? This is an example of हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ BH3THF एंड एसिटिक एसिड जिसमें एल्काइन कन्वर्ट होते हैं टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अगर टर्मिनल एल्काइन है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पे जो हमें एल्काइन गिवन है इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी अ कीटोन। तो इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं विच इज अ टू स्टेज हाइड्रेशन रिएक्शन जिससे हमें कीटोन मिलेगा फ्रॉम एल्काइन। तो जो एल्काइन हमें प्रोवाइडेड है विच इज RC ट्रिपल बॉन्ड Cr, इसका पहले रिएक्शन होगा विद BH3। तो जो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस। यहाँ डबल बॉन्ड Cr एंड अटैचमेंट हो जाएगा BH3 मॉलिक्यूल का लाइक दिस। तो BH3 मॉलिक्यूल अटैच हो गया। अब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी RC डबल बॉन्ड Cr एंड एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन एंड BH2। जब इसका रिएक्शन होगा विद एसिटिक एसिड इट विल RC डबल बॉन्ड Cr H group and जो BH2 ग्रुप था it will be converted to OH group। अब ये जो ग्रुप जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है it will undergo टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म क्या होता है? it is a form of आइसोमेरिज्म जिसमें जो दो आइसोमर्स हैं that differ with respect to the position of a प्रोटॉन। तो टोटोमेरिज्म के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी RCH2 Cr डबल बॉन्ड O। जो ये OH ग्रुप प्रेजेंट था इसका प्रोटॉन अटैच हो जाएगा टू दिस कार्बन एंड हमें जो मिलेगा RCH2 C डबल बॉन्ड OR विच इज अ कीटोन। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो फर्स्ट रिएक्शन से ए से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है इट इज सेकेंड। तो ए से करस्पॉन्डिंग कोड जो कॉलम 2 से है इट इज 2। अब हम सेकेंड रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन विच इज बी। तो इसमें हमें भी एक एल्काइन गिवन है RC ट्रिपल बॉन्ड Cr एंड इसका रिएक्शन हो रहा है विद पैलेडियम and nickel in the presence of H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये जो रिएक्शन है इट इज अ टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन एंड जिसे हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं।
कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस, जिसमें रिडक्शन होता है एल्काइन का, मतलब कि एडिशन होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का अक्रॉस द अनसैचुरेटेड बॉन्ड। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, दिस इज सी बॉन्डेड टू सी, आर जो ग्रुप्स पहले से अटैच थे, एंड एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का। ओके, तो जब हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड निकल, तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता है एंड हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज एन एल्केन। तो अब जो हमें प्रोडक्ट मिला है कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एल्काइन से, दैट इज एन एल्केन विच इज 4 फ्रॉम कॉलम 2। तो बी से करस्पॉन्डिंग जो कोड है दैट इज 4 फ्रॉम कॉलम सेकेंड। अब यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमें हाइड्रोजनेशन जो होगा वो दो मॉलिक्यूल या दो इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन यूज होंगे, तो वी कैन राइट 2H2 एंड कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है। अब नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड रिएक्शन in which the reactant हमें given है that is CH2Br and Br here। तो डाई सब्स्टिट्यूशन है ब्रोमीन का, तो इसका रिएक्शन हो रहा है विद एल्कोहलिक KOH एंड NaNH2 which is सोडियम अमाइड। तो फर्स्ट स्टेप में जब इसका रिएक्शन होता है विद एल्कोहलिक KOH से, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज एन अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट विच इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हेयर एंड H एंड Br हेयर। तो अगर हम इस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट को कंपेयर करें, तो एक हाइड्रोजन एटम एंड एक ब्रोमीन एटम का रिमूवल हुआ है। तो इसमें जो हमें रिमूवल हो रहा है दैट इज KBr, ब्रोमीन का एज KBr एंड हाइड्रोजन का एज H2O, माइनस KBr एंड माइनस H2O। अब ये जो प्रोडक्ट हमें मिला था, जब इसका फर्दर रिएक्शन होता है विद NaNH2, देन जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज एन एल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C एंड एक H अटैच्ड है टू बोथ दीज कार्बन्स। अब इसमें भी क्या हुआ, फर्दर रिमूवल हुआ एक हाइड्रोजन एंड एक ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन इज रिमूव्ड एज NaBr एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड एज अमोनिया, राइट। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला दैट इज एन एल्काइन। सो सी से करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है दैट इज प्रोडक्ट 5 फ्रॉम कॉलम 2। तो कोड क्या हो गया C5। अब हम लास्ट रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, रिएक्शन नंबर डी, जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट गिवन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड इसका रिएक्शन हो रहा है विद NaNH2 which is sodium amide which exists as this। तो इसमें ये प्रोटॉन का रिमूवल होगा -H प्लस, एंड जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH3C ट्रिपल बॉन्ड C एंड नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो सोडियम है पॉजिटिवली चार्ज फ्रॉम सोडियम एमाइड, इट विल अटैच टू दिस एंड प्रोडक्ट हमें रिजल्टिंग क्या मिलेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C एंड A। ओके, दैट मीन्स के D से करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है दैट इज 1 फ्रॉम कॉलम 2। तो जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स हो गए दैट इज A से जब हाइड्रोपोरेशन हो रहा था हमें कीटोन मिल रहा था, तो A2। B में जब कंप्लीट रिडक्शन हो रहा था उससे हमें एल्केन मिल रहा था, तो B was giving 4, B4। C से हमें एल्काइन मिल रहा था, तो करस्पॉन्डिंग कोड है 5, एंड D से हमें प्रोडक्ट नंबर 1 मिल रहा है फ्रॉम कॉलम 2। तो कोड्स क्या हो गए, A2, B4, C5 एंड D1। अब करस्पॉन्डिंग कोड्स हम ऑप्शंस में से चूज कर लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, इज
A2, B4, C5, and D1. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.